हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अभी मैं ये किताब पढ़ रहा था, कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक जिक्र किया था कि इसकी एक दूसरी किताब है, रिच डैड पुअर डैड। तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर कोई क्लास गिना जाता, मतलब कि जो एक वर्ग होता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलता है वो कौन सा क्लास है? मिडिल क्लास। क्योंकि वही एक क्लास है जो इन दोनों क्लास की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो जब भी ये मैं किताब पढ़ रहा था, तो इससे पहले मैंने एक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, जो मैंने आपको काफ़ी बार मेंशन भी किया है कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, ये भी पढ़नी चाहिए और वो भी पढ़नी चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। तो उस किताब के अंदर दो डैडी की बात करी है, अमीर डैडी वर्सेस गरीब डैडी। अमीर डैडी क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को चाहिए तो उसको क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जनरली हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए या फिर शूज़ वगैरह हो गए या फिर ब्रांडेड कुछ ऐसी चीज़ें हो, ब्रांडेड ऐसी कोई चीज़ हो गई जो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये सारी चीज़ें लेनी है। तो सपोज़ कि मुझे कोई भी क्लॉथ अच्छा लगे, कोई भी कपड़ा अच्छा लगा और वो काफ़ी महंगा है ब्रांडेड, काफ़ी अच्छा है लेकिन वो महंगा है। तो अगर वो मिडिल क्लास होगा ना, तो अपने बच्चे को क्या कहेगा कि ये बहुत महंगा है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हम नहीं खरीद सकते। मतलब कि नहीं खरीद सकते, वहाँ पर आपका फुल स्टॉप हो गया। फिर आपका लेने का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर आगे सोचने का कोई मतलब ही नहीं कि भविष्य में आगे आएगा या फिर मेरी परिस्थिति अच्छी रहेगी तब मैं जाके इसको परचेस करूँगा वगैरह वगैरह, ऐसा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। ये हो गई गरीब डैडी की सोच। मैं बात करूँ अमीर डैडी की, तो अमीर डैडी की सोच क्या होगी कि उस कपड़े को मैं कैसे खरीद सकता हूँ। दिमाग को आपने जो भी क्वेश्चन करा तो आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। अगर आपने उसको क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया, जैसे कहा ना कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आगे सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अमीर डैडी है ना, या फिर अमीर लोग जितने भी है ना, उसको पता है कि हमें अपने माइंड के साथ कैसा गेम खेलना है। उसको पता है कि हम इसको जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसका हमें आंसर देगा। हमारी जितनी कैपेबिलिटी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये हमें बड़ा आंसर करके देगा। तो गरीब डैडी की बात यह है कि उसने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आगे सोच ही नहीं सकता। तो मिडिल क्लास मोस्ट ऑफ ऐसा ही सोचता है कि ये हम नहीं खरीद सकते, ये हम नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, या फिर बच्चे की कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ सपने होते हैं कि उसे पता है, बच्चे को पता है कि ये रास्ता मैं चूज़ करूँगा तो मेरा फ्यूचर क्या बन सकता है, अगर मैंने ये फील्ड चूज़ किया तो मेरा करियर क्या बन सकता है वगैरह वगैरह, उसको पता है। लेकिन घर वाले के कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ बच्चे अपने करियर को चूज़ नहीं कर पाते, या फिर लाइफ में डिमोटिवेट होके परिवार वाले जो भी बोलते हैं वो रास्ता अपना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये सारा केसेस ऐसा होता है कि बच्चों के सपने पूरे नहीं होते। उसमें इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो बच्चा अपने सपने को बाहर ही नहीं लाने पाता, वो अपनी इच्छा ही पूरी नहीं कर सकता। परिवार वाले जैसे बोलते हैं वैसे ही सारी चीज़ें इसको फॉलो करना पड़ता है। 20-30 साल के बाद क्या होता है कि रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने एक बार और ट्राई कर लिया होता। अब मैं बात करूँ अमीर डैडी की, तो अमीर डैडी ने क्वेश्चन करा था कि इस चीज़ को मैं कैसे खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। अपने दिमाग को एक फ्रीक्वेंसी आपने भेजी है ब्रह्मांड के अंदर, ये हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि आप ब्रह्मांड को कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू अपने थॉट्स भेज सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचते हो वैसे ही सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपके अराउंड काम करने लगती है, आपको आइडिया देने लगती है। तो उसके बारे में हम कभी ना कभी बात करेंगे। आप अपने दिमाग को जैसा ऑर्डर दोगे ना, आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा। तो अमीर डैडी वर्सेस गरीब डैडी, दोनों में यही फ़र्क है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी किताब रीड करना चालू करो, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आपके नए नए आइडियाज़ भी आते हैं और लोगों के साथ बात करने का तरीका भी आपका बढ़ता है, फोकस भी बढ़ता है, एंजाइटी भी कम होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको कुछ तो सीखे होंगे, या फिर नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास ज़िंदगी है, हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।